दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल एडवाइजर में। आशा है आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। दोस्तों सब अच्छा धंधावानी कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए दो सेफ स्टॉक जो देने वाले हैं बहुत अच्छे रिटर्न। एक अपने ऑल टाइम हाई को क्लेम कर चुका है कल, और दूसरा ब्रेकआउट देने वाला है। ऐसे में दोनों ही स्टॉकों में लंबी तेजी दिख सकती है, और इस तेजी को भुनाने के लिए मैं उन स्टॉक्स का एनालाइज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हम अपनी निफ्टी को। तो निफ्टी का डेली कैंडल बेसिस पे ये चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पर हमको एक फ्लैग पैटर्न दिखता है, और अगर निफ्टी ने जिस तरीके से कल रिकवरी दी है, कल बाइंग आई है 19,480 के लो से, उस लेवल पर निफ्टी अगर ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी निश्चित ही 20,000 को क्लेम करने में सफल रहेगा, और 20,500 इवन 21,000 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है आने वाले टाइम में। सबसे बड़ी बात है कि परसों मैंने पोस्ट की थी अपने ग्रुप में लगभग 1 बजे की निफ्टी में सेलिंग आने वाली है, और तब से निफ्टी प्रेशर में रहा। मुझे एक उम्मीद थी कि निफ्टी जो है 19,320 तक जाना चाहिए, लेकिन 19,320 तक न जाकर निफ्टी ने 19,400 के इस सपोर्ट से ही रिवर्स लिया, और रिकवरी लेकर ये फिर से अपने दिन के उच्चतम स्तरों पर बंद हुआ। साथ ही देख लेते हैं बैंक निफ्टी का हाल क्या रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी की तुलना में ज़्यादा कमज़ोर दिखता है, एक रेंज बाउंड दिखता है, और सबसे बड़ी बात है अपने 10 DMA और 20 DMA के नीचे लगातार बंद हो रहा है। 50 DMA किसी तरीके से बैंक निफ्टी की लाज बचाए हुए। ऐसे में मुझे बैंक निफ्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। बैंक निफ्टी बियरिश ही है, इतना ध्यान रखिए, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 100 DMA की। तो इसी व्यू के साथ हमको ट्रेड लेनी है, और ये समझना है कि मार्केट में तेज़ी रह सकती है, लेकिन बैंक स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करते चलें या फिर एसएल लगा के चलें। और जो आने वाले 2 शेयर मैं बताने वाला हूँ वो उन पर चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरी वीडियो की या किसी भी पोस्ट की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए, और लाइव मार्केट में जो मैं ट्रेड्स देता हूँ कई बार वो आपको मिल जाए। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप बजाज एलियांज, LIC या फिर स्टार हेल्थ की किसी पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमसे इन कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अब शुरू करता हूं अपने उन दोनों स्टॉक्स का काउंटडाउन। तो दोस्तों पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। 10 DMA एंड 20 DMA को सपोर्ट बना के पिछले 3 महीनों से इसने नहीं छोड़ा है 10 DMA एंड 20 DMA को, और यहाँ पर जो है 146 के बाद लगातार चल रहा है स्टॉक, 187 तक आया है। और यहाँ पर देखिए कि पिछले अपना जो हाई था उसको ब्रेक करते हुए कल इसने क्लोजिंग दी, बड़ी अच्छी क्लोजिंग थी। और यहाँ पर जो है इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 220 या 230 रुपये तक अशोक लेलैंड अब रैली दिखाना चाहिए इसको वन वे, क्योंकि मार्केट भी पॉजिटिव है, और मार्केट अगर खुद अपने सर्वोच्च स्तरों को छूने की कोशिश कर सकता है 19,780 के ऊपर, तो ऐसे में अशोक लेलैंड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसका वीकली एंड मंथली चार्ट भी स्टडी करेंगे तो वीकली चार्ट भी उतना ही इम्प्रेसिव है। देखिए लो कहाँ बनाए थे, 137 के स्तर दिखाए थे इसने हमें 10 अप्रैल के आसपास, और तब से कितना चल चुका है स्टॉक यहाँ पर ऑल टाइम हाई। और एक समय कोरोना के टाइम पे कितने का मिल रहा था, ये 40-42 रुपये का स्टॉक मिल रहा था। तो तब से तो बहुत ही बड़ी रैली दिखाई है। मंथली चार्ट पे हम देखते हैं कि मंथली चार्ट पे देखिए 20, 21, 18 रुपये का ये मिल रहा होगा 2014 में। तो यहाँ पर देखिए कि कितना तगड़ा मूव है इसका। मंथली कैंडल के पे आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें हमको ऐसा लग रहा है कि वो स्टक होके चल रही हैं, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है मंथली चार्ट पे अशोक लेलैंड का। और अशोक लेलैंड का ये मूव कंटिन्यू रहने वाला है एटलीस्ट 220, 230, 240 तक। तो अशोक लेलैंड में ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि अशोक लेलैंड दिग्गज कंपनी है हैवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रक्स में, बसेस में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अशोक लेलैंड के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं, तो अशोक लेलैंड परफेक्ट पिक हो सकती है। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। दोस्तों ये है विप्रो। मंथली चार्ट से ही मैं शुरू करूंगा,
मंथली कैंडल पे हमको लग रहा है कि एक ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन परफेक्ट ब्रेकआउट आएगा 440 रुपए के पार। देखिए कहाँ तक का लो बनाया था, 350 रुपए तक के लेवल दिखाए थे जब मार्केट डूब रहा था अप्रैल महीने के शुरू में, और यहाँ से जो है रिकवरी देनी शुरू की है, इसने कंसोलिडेट किया है। पिछले 12-13 महीनों में इसने कंसोलिडेट किया है, और अब जाके, जबकि जून से मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी आईटी बहुत अच्छा करेगी, मिड कैप आईटी के शेयर्स ने अच्छा किया भी है। बिरला सॉफ्ट का शेयर मैंने जून के फर्स्ट वीक में लिया था, एंड मुझे वो 33% रिटर्न दे रहा है। अभी तक ऐसा कोई रिटर्न आपको लार्ज कैप आईटी की तरफ से देखने को नहीं मिला, लेकिन लार्ज कैप आईटी में विप्रो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है। देखते हैं इसका वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में आपको ये दिख रहा है कि वीकली चार्ट में ये 417 रुपये 80 पैसे की क्लोजिंग दिखा रहा है। तो ऐसे में वीकली चार्ट में इसको एटलीस्ट 440 रुपये के ऊपर जाना होगा, देन ये किसी से भी रुकने वाला है नहीं। विप्रो एक मजबूत कंपनी है। सबसे बड़ी बात, सेंटिमेंट्स इसके साथ लोगों के जुड़े हुए हैं। हर कोई अगर शेयर चाहता है तो विप्रो, टीसीएस, इन्फी के रखना चाहता है अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए। बेचते नहीं है लोग इसके शेयर। डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट पे नज़र आ रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट लगभग मिल सकता है, और नहीं भी मिला तो एक इसमें एसएल का ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग 400 रुपये का एसएल बनाकर रख सकते हैं, 398 रुपये का अगर आप चाहते हैं। मैं अपने लिए विप्रो में जैसी कंपनी में कोई एसएल रखता नहीं, क्योंकि अब जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि आईटी इंडेक्स ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन फाइनली ये ऊपर ही जाएगी। और ऐसे में विप्रो जैसा शेयर मल्टी बैगर रिटर्न बना के देने वाला है। मेरा फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा 600 रुपया, मेरा दूसरा इसका टारगेट रहेगा 720-30 रुपया, एंड ऑल टाइम हाई पे जाता है तो विप्रो का शेयर मैं एटलीस्ट कुछ शेयर अपने पास ऐसे ज़रूर रखूंगा जो मैं कभी भी ना बेचूं। तो ये 2 शेयर थे जो मैं लेकर आया हूँ, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते। उन पर चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरी वीडियो की या किसी भी पोस्ट की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए, और लाइव मार्केट में जो मैं ट्रेड्स देता हूँ कई बार वो आपको मिल जाए। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप बजाज एलियांज, एलआईसी या फिर स्टार हेल्थ की किसी पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमसे इन कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब शुरू करता हूं अपने उन दोनों स्टॉक्स का काउंटडाउन।